हेलो गाइस, टुडे आज फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डील करेंगे आज इस चैप्टर में। तो पार्ट ए बी सी डी करके, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जो चैप्टर्स हैं ये बीए के लिए हैं, ठीक है। जो लोग बीए कर रहे हो, ठीक है, 7th के लिए ये लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अब पार्ट ए बी सी और डी, ठीक है, पार्ट ए बी सी और डी करके जो आपके पार्ट्स में आपको पेपर आएगा, उसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर डी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट नंबर डी में आई थिंक सो 3 चैप्टर आपके अवेलेबल हैं, और 3 चैप्टर अगर आप इजीली कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपके अच्छी स्कोरिंग होने के चांसेस हैं। मैं तो बोलूँगा जितने मेरे से पढ़े हो, मैंने तो सभी को यही बोला है कि आप लोग ऐसा करो कि आप पार्ट नंबर डी में से 2 क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि आपको हर एक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन उठाना है। तो आप बेटर होगा कि आप पार्ट नंबर डी में से 2 क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि चैप्टर है 3, तो 3 चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, और तीनों चैप्टर में पढ़ के अच्छे से उसी में से 2 क्वेश्चन उठा लो, और इजीली तुम्हारे 40 नंबर स्कोर कर जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो 40 नंबर के लिए पार्ट नंबर डी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी सारी की सारी समरी आपको अवेलेबल हो जाएगी इससे पहले कि आप वीडियो देखो, ठीक है। उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा किस तरीके से सारे चैप्टर्स को डील करना है। तो टुडे इज आवर फर्स्ट डे ऑफ पार्ट डी फॉर द बीए इकोनॉमिक्स। डन गाइस? तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, जय श्री राम का नारा लगा के, और पार्ट नंबर डी से स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा चैप्टर नंबर 19, चैप्टर का नाम है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या नाम है चैप्टर का? कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स में बड़ी जगह आपको ये वर्ड दिखेगा, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। तो जिनको तो पता है उनके लिए तो बढ़िया, और जिनको नहीं पता है उनके लिए हम यहाँ पे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखते हैं एक एक करके बेटा क्या मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन का। एक मिनट जरा मेरे को दो। चलो, तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन? क्या मतलब समझ से तुम लोग कैपिटल फॉर्मेशन से? तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। जब तुम कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर दोगे, दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। किसको इंक्रीज करना है? कैपिटल स्टॉक को। उसको क्या बोलते हो? कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज यूज्ड एंड डोनेट इन द 2 मीनिंग। इसके 2 मीनिंग्स दिए गए इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले वर्ड मैं यूज करता हूँ कैपिटल फॉर्मेशन का, कि पहले हम ये बेस बना ले हम लोगों कि पूरे चैप्टर में कहाँ तक हम लोगों को घूमना है। बेटा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब तुम लोग कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करो। किसमें इंक्रीज करो? कैपिटल स्टॉक। मेरे साथ साथ बोलो, किसमें इंक्रीज करना है? कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करना है। अब सर कैपिटल स्टॉक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्टॉक? आपने बोल दिया कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करना, ठीक है, लेकिन कैपिटल स्टॉक आखिर है क्या? तो बेटा कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है आपका ऐसा स्टॉक जिससे आपका बिजनेस रन कर रहा है, दैट इज कैपिटल स्टॉक। जिससे आपका बिजनेस रन कर रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे तुम्हें क्या क्या दिखेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे तुम्हें क्या क्या दिखेगा? तो आप लोगों को वहाँ पे मोबाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सर, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दिखेगी वहाँ पे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें दिखेगी। चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसकी एग्जांपल है? चलो जेठालाल की एग्जांपल लेते हैं। जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। तो सभी लोग देखते हो, ठीक है, जो देखते हैं उनको पता होगा, जो नहीं देखते हैं तो लेजेंड वॉच वाइल ईटिंग, ठीक है ना। जो लोग देखते हैं वो कब देखते हैं? वाइल ईटिंग देखते हैं। तो खाने के टाइम पे हम लोग सबसे पहले उसको लगाते हैं और उसके बाद में हम लोग अपना खाना शुरू करते हैं। तो जब जेठालाल अपनी दुकान पे आता है तो दुकान पे आके सबसे पहले क्या देखता है कि उसकी दुकान पे देखें तो उसकी दुकान पे सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको मिल जाएंगी। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसके लिए कैपिटल स्टॉक है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें उसके डेली पर्पस के लिए हैं। दैट इज नॉट अ कैपिटल स्टॉक, इट इज जस्ट अ स्टॉक। उसका स्टॉक है जिसको वो डेली बेच के अपनी अर्निंग करता है, उसको हम लोग कैपिटल स्टॉक नहीं बोलेंगे। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसा स्टॉक जिसको आप डेली बेचते नहीं हो, लेकिन जो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से काम करता है, दैट इज कैपिटल स्टॉक। जैसे अब जेठालाल की दुकान, उसका गोडाउन, वो सारी चीजें उसके लिए क्या है? कैपिटल स्टॉक। उसका घर उसके लिए क्या है? कैपिटल स्टॉक। मतलब ऐसी चीज जिसको तुम लोग बेचते नहीं हो, जिसको यूज करके तुम अपना बिजनेस रन कर रहे हो, दैट इज अ कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कैपिटल स्टॉक एक वाइडर टर्म है, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो तुम चीजें अपने पास रखते हो, दैट इज कैपिटल स्टॉक, ठीक है। जो डेली पर्पस के लिए तुम लोग बेचते खरीदते हो, दैट इज नॉट अ कैपिटल स्टॉक। तो हमें किसको इंक्रीज करना है? हमें इंक्रीज करना है कैपिटल स्टॉक को। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, हम लोग किसी फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री में 2 चीजें होती हैं, क्या? एक तो रॉ मटेरियल और एक मशीन्स लगी होती है जिसको रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो जैसे मुझे ब्रेड बनानी है, ठीक है। ब्रेड बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आटा चाहिए,
ठीक है, आटा चाहिए या मैदा चाहिए, ठीक है, ब्राउन ब्रेड खाओगे तो आटा चाहिए, नहीं तो मैदा चाहिए, ठीक है, और जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डलते हैं वो चाहिए। अब जब अगर मैं आटे की बात करूँ तो आटा मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, लेकिन जो मशीन वो आटे को तैयार क्या कहते हैं, आटे से मैदे को तैयार करेगी, वो मशीन मेरे लिए क्या है, कैपिटल स्टॉक है। क्यों? क्योंकि उसको यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्टॉक होता है। मशीन को क्या बोलोगे, कैपिटल स्टॉक। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तुम लोगों को और सिंपल कर दूं इसको, तो एक ही वर्ड याद रखना पूरे चैप्टर में, जब भी मैं कैपिटल स्टॉक की बात करूंगा आपके दिमाग में एक ही वर्ड चलना चाहिए, दैट इज मशीन, ठीक है। तो जब आप मशीन का स्टॉक ज्यादा कर दोगे, पहले मेरे पास 1 साल पहले एक मशीन थी, आज 1 साल खत्म हो गया और मैंने 10 मशीन ले ली, तो 9 मशीनें मैंने ज्यादा कर ली हैं, तो क्या मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ा? ऑब्वियसली मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ा। तो कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वर्ड आप इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हो। इंक्रीज जब कर देते हो कैपिटल स्टॉक को, उसको क्या बोलते हो, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो। जब भी आप कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज कर दोगे उसको क्या बोलोगे, कैपिटल फॉर्मेशन। होप सो चैप्टर का मतलब समझ लगा होगा कि आखिर चैप्टर क्या। अभी तो हम लोग चैप्टर में गए नहीं है, मैंने चैप्टर का मतलब बताया कि चैप्टर क्या है। चैप्टर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होनी है। जब भी मैं अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। किसको इंक्रीज करना है, कैपिटल, किसको इंक्रीज किसको करना है, कैपिटल स्टॉक को। कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगी, कैपिटल फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। अब इसके दो सेंस है, एक तो लिमिटेड सेंस है, लिमिटेड मतलब छोटे लेवल पे, और एक ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉडर सेंस मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है। तो छोटे लेवल पे अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मशीन्स, बिल्डिंग, ठीक है, फैक्ट्री, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छा यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल काट दो यार, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। आप ऐसा करो, बस इसको इतना याद रखो, ठीक है। मशीन्स, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऐसी चीज़ों को इंक्रीज करना। मैंने ज़्यादा बिल्डिंगें खरीद ली, मैंने ज़्यादा मशीन खरीद ली, ठीक है, मैंने ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाती, ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है, मेरा कैपिटल स्टॉक है। डन। ये है लिमिटेड सेंस में बात जो मैंने आपको बताई। अब ब्रॉडर सेंस में क्या बोला है, ब्रॉडर सेंस में उन्होंने बोला है अंडर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन वी कैन इंक्रीज बोथ ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फिजिकल कैपिटल। अब सर फिजिकल कैपिटल क्या है बेटा, ये जो ऊपर पढ़ा ना तुम लोगों ने, मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, ठीक है। और जब मैं फिजिकल कैपिटल के साथ ह्यूमन कैपिटल भी ऐड कर दूं तो उसको ब्रॉडर सेंस में बोलते हैं। मतलब सर आज के टाइम पे अगर कैपिटल फॉर्मेशन किसी को समझाना हो तो क्या बोलेंगे, तो बेटा मैं बोलूंगा सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब भी आप कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करो और उसी के साथ में ह्यूमन कैपिटल की भी फॉर्मेशन करो। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, दैट इज ब्रॉडर सेंस में बात करता है किसकी, कैपिटल फॉर्मेशन की। तो यहां पे मैं दो चीजें लिख रहा हूं, देखो समझ में आता है या नहीं। एक तो अगर मैं लिमिटेड सेंस में बात करूं, लिमिटेड सेंस में, तो लिमिटेड सेंस में क्या बोला गया, सिर्फ आप फिजिकल स्टॉक जो है, फिजिकल स्टॉक जो है उसको इंक्रीज करो। अब सर फिजिकल स्टॉक क्या है, फिजिकल स्टॉक का मतलब है आपका बिल्डिंग हो गया, आपका प्लांट हो गया, आपकी मशीनरी होगी, तो उसको क्या बोलोगे आप, लिमिटेड सेंस में कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करूं तो ब्रॉडर सेंस में किस किस की बात आती है, फिजिकल की तो आएगी, फिजिकल की तो आएगी क्योंकि वो लिमिटेड में भी पढ़ चुके हो, और उसके साथ में उन्होंने बोला है कि आपकी ह्यूमन कैपिटल भी यहाँ पे आएगी। अब सर आपने बार बार ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज करा है ना, ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज करा, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या, अभी हमें ह्यूमन कैपिटल का वर्ड तो समझाओ कि आखिर ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या। तो बेटा ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जब मैं अपने लेबर के ऊपर कुछ खर्चा कर रहा हूँ और उनकी स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ। आजकल आपको पता एआई का ज़माना है ना, एआई का ज़माना, सारे लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एआई यूज़ भी तो करना आना चाहिए। अब एआई यूज़ करने के लिए अब मेरे जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो पुराने ज़माने के हैं, पुराने ज़माने के मतलब उनको पुरानी टेक्निक्स पता है। अब उनको मैं एआई लेके दे दूंगा तो क्या उनको यूज़ कर पाएंगे, नहीं। तो मेरे को उन्हीं एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके मैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को एआई सिखा देता हूँ, उनको न्यू टेक्नोलॉजी सिखा देता हूँ, दैट इज क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि उनकी स्किल्स, उनकी डेवलपमेंट बढ़ा देना, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले के टाइम पे हम लोग जब जाते थे ना, आपने किसी ने रजिस्ट्री करवाने गए हो कभी, आरओसी के पास, आरओसी कह रहा हूँ कंपनी खा गया था, जो रजिस्ट्री करवाने जाते रजिस्ट्रार के पास, है ना। तो पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, कोई भी काम करवाने जाओ ना, अच्छा बैंक में चले जाओ, चल छोड़ो रजिस्ट्री क्या कर रहे हैं, बैंक में जाते थे। तो पहले वहाँ पे चाचा जी बैठे होते थे, है ना, चाचा जी बैठे होते थे, ठीक है, चश्मा डाल के, और ऐसे चश्मा यहाँ तक चश्मा कर देना, और यहाँ से ऐसे देखना, पढ़ना, ठीक है, क्या चल रहा है। लेकिन अब वही सारा कुछ हम, अगर मैं बोलूँ कि आजकल हम लोग बैंक में जाते हैं तो क्या वहाँ पे चाचा जी यहाँ पे ऐसे करके चश्मा डाल के बैठे होते हैं, है ना, कुछ लोग बैठे होंगे। लेकिन मोस्टली जो पहले इस काम जो वो जैसे चश्मा नीचे करके फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर अपनी बुक में रिकॉर्ड करना, वो सारा का सारा काम हटके अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है,
कंप्यूटर्स पे, है ना, तो उस कंप्यूटर्स पे आ गया, तो क्या उन एम्प्लॉयज की भी तो डेवलपमेंट हुई होगी कि उनको भी सिखाया गया होगा कि ऐसे कंप्यूटर पे एंट्री डालनी है। तो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जब मैं अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को बढ़ा देता हूं, अपने एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट बढ़ा देता हूं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो लिमिटेड सेंस में बात करनी है, अगर मैं बोलूं, अब 3 कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन? जब किसको इंक्रीज कर देना? कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर देना। अब सर कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है बेटा? इसको 2 तरीके से बोला गया, एक तो लिमिटेड सेंस, एक ब्रॉडर सेंस। लिमिटेड सेंस में क्या बोला गया कि लिमिटेड सेंस में उन्होंने इतना बोला है कि अगर तुम फिजिकल स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हो उसको बोलते हैं लिमिटेड सेंस, और ब्रॉडर सेंस में फिजिकल भी आएगा और साथ में ह्यूमन कैपिटल भी आएगा। अब सर फिजिकल क्या होता है? फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है बेटा जब भी रॉ मटेरियल, अपना रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ, फैक्ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन चीजों को जब तुम लोग इंक्रीज कर दो दैट इज फिजिकल कैपिटल स्टॉक। और जब तुम ह्यूमंस के ऊपर, अपने लेबर के ऊपर उनकी डेवलपमेंट करवाते हो, स्किल्स एंड डेवलपमेंट, उसको क्या बोलते हो? अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें ब्रॉडर सेंस में है। इतनी सी भी टॉकिंग के ऊपर अगर किसी को समझ आया हो तो वो इजीली अपने 2 पेज तो भर ही लेगा, जिसको लिखने का ढंग है। नहीं तो 1 पेज तो तुम इजीली भर ही सकते हो, तो 6 पेजों में तुम्हें आएगा, तो कुछ भी आए लिखने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन के रिलेटेड पहले कैपिटल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करो। मैंने तो कितना कुछ बताया, उसमें से जो जो तुम्हें याद रहेगा उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। दूसरा ब्रॉडर सेंस में बात करिए, लिमिटेड सेंस में बात करिए, डन। चलो अब आता है इंपॉर्टेंस। अब बताओ मैंने क्या बोला था, अब यहां से जब चैप्टर अब रन करेगा ना आगे, यहां से जब चैप्टर रन करेगा आगे, तो इस बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या कि मैंने अपनी फैक्ट्री खोली हुई है और मैंने अपनी फैक्ट्री में 10-12 मशीन्स लेके आया हूं। क्या इसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं अपनी फैक्ट्री खोली है और फैक्ट्री में 10 से 12 मशीन्स लेके आया हूं, क्या इसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने किसको इंक्रीज कर दिया? कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर। किसको इंक्रीज कर दिया? कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर दिया, उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल अपने दिमाग रखना कि मैंने खोली हुई है फैक्ट्री, और फैक्ट्री पता किसकी खोली हुई है? फैक्ट्री खोली हुई है हम लोगों ने, क्या बनाना है? क्या बनाए? वो बोल रहा दारू, अबे ओए, ठीक है। और क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं दूध की फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है ना। तो दूध की फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है? अमूल, अच्छा एक चीज़ तुम्हें बताऊं, दूध की एग्जांपल चल रही है तो अमूल की बात चल रही है। अमूल पता किसकी कंपनी है? किसी की भी नहीं। अमूल क्या करता है? अमूल ने सारे फार्मरों से ना जितना भी दूध है वो ले लेता है और उसको अपनी पैकेजिंग लगा के आगे बेचता है। अब ये नहीं है कि अमूल की अपनी गायें हैं, उनकी अपनी कोई फार्मिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है? सुबह सुबह सभी से, जितने भी उनके फार्मर्स हैं उनसे दूध लेता है और अपनी ब्रांड लगा के उसको बेचता है। ऐसी कई सारी कंपनीज है, तुम्हें पता है कई सारी कंपनीज हैं जिनका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है, पता है? अपना कोई जैसे तुम लोग वो खाते हो ना टमाटो सॉस, पता तुम्हें टमाटो सॉस खाते हो तुम लोग, है ना, वो इतने इतने पाउच आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो अलग अलग कंपनी बना रही है? नहीं, वो सारी एक ही जगह पे केचप तैयार होता है और बाद में कंटेनर में लोड करके अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और बाहर जाके वहां से वो लोग अपनी पैकेजिंग करके वो बेच देते हैं। रेमंड का भी है ना। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से, तो वो जो मशीन्स वगैरह वो यूज करते हैं उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जो जिस चीज से वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, जिसको उन्होंने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखा हुआ है, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या लगाई है? फैक्ट्री लगाई है, ठीक है ना। तो अमूल की एग्जांपल, हम अमूल से बढ़िया दूध हम लोग बेचेंगे, ठीक है ना। तो उसकी एग्जांपल के थ्रू चल रहा है कि हम लोगों ने मशीन्स वगैरह लगाई हुई है जिसमें देखा जाता है कि दूध की क्वांटिटी कितनी है, उसमें क्वालिटी कितनी है, उसमें फैट कितना है, तो ये सारी चीजें देखनी है। तो क्या इसके लिए मशीन्स नहीं चाहिए? तो वो मशीन्स जो है, ठीक है, जो मशीन है वो मशीन हम लोगों ने लगा दी है। अब जब मशीन मैंने लगा दी है, अब उस मशीन को क्या बोलेंगे? मैं कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। तो 10-12 मशीन लगाई हुई हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री में, और यही एग्जांपल एंड तक हमारे चैप्टर में रहेगी कि हम लोगों ने फैक्ट्री खोली थी और फैक्ट्री में क्या लगाई है? मशीन्स। और मशीन्स हमारे लिए क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पहले उन्होंने पूछा कि इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल फॉर्मेशन की। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस? आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि सर क्वेश्चन एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंस पूछा है, कैरेक्टर पूछा है, क्या है। किसी को नहीं पता तो एक कॉपी साथ में जरूर लेके बैठा करो बेटा, कि कॉपी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैं नया बताऊंगा तो उसको लिख लिया करो, ठीक है। कोई पॉइंट दिमाग में आ जाता है बताने के लिए तो वो लिख लिया करो। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि महत्वता, और सिंपल वर्ड बोलूं तो तुम लोग कैसे समझोगे कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। ये शब्द तुमने बड़ी बार सुना होगा, है ना, सुना ना, कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है
है ना, तब तुम लोग इंपॉर्टेंस का मतलब अच्छे से समझ लो। लेकिन एग्जाम में जब ये वर्ड लिख के आता है ना इंपॉर्टेंस, तो पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हो। तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बेटा कि तुम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका क्या क्या फायदा है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन करता हूं, अगर मैं मशीन से ज़्यादा लगाता हूं तो उसका क्या फायदा होगा। अगर मैं ज़्यादा मशीन्स लगा रहा हूं, कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने क्या बोला कि पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो एक एग्जांपल याद रखने क्या दिमाग में, मशीन्स। तो अगर मैं ज़्यादा मशीनरी लगाऊंगा, ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो उससे मेरे को फायदा क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके, ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा इसको रहने दो अभी। ये चार्ट ड्रॉ करना अपने तरीके से, जब एग्जाम में आएगा तो चार्ट ड्रॉ करना और चार्ट में पहले पॉइंट सब लिख देना ताकि आपके पेजेस ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अभी के लिए इसको इग्नोर करो, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द अंडर डेवलप्ड कंट्री मींस मेक एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और नेशनल इनकम। मतलब क्या बोला, अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड मतलब ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन डेवलप हो रही है। अच्छा इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है ना, अभी तक डेवलप नहीं है, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है, हो रही है धीरे धीरे करके। अच्छा यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, जापान डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड मतलब जहां पे टेक्नोलॉजी आगे है और हम लोग पीछे हैं। हम लोग बोलते हैं ना हम लोग जापान से इतने साल पीछे चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इसीलिए इंडिया इज अ एंटायर हॉट गेम। अच्छा कुछ तुम लोगों में से कोई स्टॉक मार्केट में वो करता हो, इंटरेस्ट रखता हो, मतलब शेयर मार्केट में, तो इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आने वाले टाइम में तुम लोग काफ़ी हाई लेवल पे देखोगे। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है कि तुम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा गेन देने वाला तुम लोगों को। वो इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड की नज़र इस वक्त किसके ऊपर है, इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है धीरे धीरे करे। तो आज अगर तुम किसी कंपनी में पैसा डालोगे तो पता नहीं 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो यार, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स को यूज़ करो, इकोनॉमिक्स तो हर जगह पे है, इसीलिए तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, और हर किसी को क्या चाहिए, पैसा, है ना। चलो आ जाओ। तो रैपिड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि आखिर अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या कर रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और उन्हीं में प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन, हमारे पास मेथड क्या है, या तो हम लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, या सेकेंडली बाय इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी, बोथ दे रिक्वायर मोर कैपिटल। मतलब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप कर रही है, और जैसे वो डेवलप करेंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा मशीन्स चाहिए, और जब ज़्यादा मशीन्स चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए। तो बस यही चीज़ उन्होंने बोली है कि धीरे धीरे करके जो कंट्री डेवलप कर रही हैं उनको कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। समझ लगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। सबसे पहले कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और दूसरा प्रोडक्शन बढ़ने से उसकी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन। तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन से सबसे पहले रैपिड इंक्रीज होगा किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा कैपिटल डीपनिंग, अब वर्ड देखना, नया वर्ड है कैपिटल डीपनिंग। अंडर दिस वे द मॉडर्न मशीन्स विल बी प्रोवाइडेड टू वर्क विद द स्किल डेवलपमेंट। वर्कर की डेवलपमेंट, वर्कर की स्किल डेवलप करके जब हम काम करवाते हैं, दैट इज कैपिटल डीपनिंग। तो अंडर दिस वे द मॉडर्न मशीन्स विल बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट। तो मॉडर्न मशीन्स प्रोवाइड करवाएगी, किसको, किसको प्रोवाइड करवाएगी, वर्कर को, ताकि उनकी स्किल्स क्या हो जाए, डेवलप हो। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी। तो बस 2 पॉइंट याद रखें। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि आपकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा कैपिटल डीपनिंग के लिए। अब कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसमें उन्होंने क्या बोला, कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग का मतलब क्या होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसको दी है, वर्कर को, ताकि वर्कर उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी स्किल डेवलपमेंट क्या कर सके, बढ़ा सके। दैट इज कैपिटल डीपनिंग। अब कैपिटल वाइडनिंग, 2 वर्ड है, एक कैपिटल डीपनिंग है, एक कैपिटल वाइडनिंग है। अब वाइडनिंग देखते हैं, वाइडनिंग क्या है। अंडर दिस मेथड द मोर मशीन्स एंड इम्प्लीमेंट विल बी यूज, एंड ये क्या लिखा हुआ इसने, मोर मशीन्स एंड इम्प्लीमेंट विल बी यूज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द मोर वर्कर। अच्छा
एंड इन द कंट्री एंड द इंडस्ट्री लाइक स्टील केमिकल वगैरह। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे उन्होंने सिंपल बोला गया कैपिटल वाइडनिंग का मतलब होता है कि इस मेथड में हम लोग ज़्यादा मशीन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, और मशीन से ज़्यादा लगाएंगे ताकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है, ज़्यादा क्या जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कैपिटल वाइडनिंग की बात होती है ना, वाइडनिंग में सिर्फ इतना बताया गया है कि वाइडनिंग में आप क्या करोगे, ज़्यादा मशीन्स प्रोवाइड करवाओगे ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ सके। और कैपिटल डीपनिंग में क्या बोला गया कि स्किल, जो स्किल्स हैं, स्किल्स वो स्किल वाला स्किल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई गई है। तो दैट इज कैपिटल डीपनिंग। और दूसरा कौन सा, कैपिटल वाइडनिंग। डीपनिंग में क्या है, दो वर्ड याद को देखो आराम से। डीपनिंग में क्या है, डीपनिंग में है कि मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। कैपिटल वाइडनिंग में क्या बोला गया कि वाइडनिंग में उन्होंने बोला कि ज़्यादा मशीन्स देनी है ताकि जो लोगों को ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो सके, ठीक है बेटा। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट करा है। फर्स्ट पॉइंट क्या कंप्लीट करा है, पहले तो टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि आखिर इकोनॉमिक इसकी क्या कहते हैं, इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो तो कैपिटल फॉर्मेशन क्यों करनी है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी बात चल रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेरे को कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। उसमें दो पॉइंट पड़े हैं, कौन सा, एक तो कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल डीपनिंग मतलब उसको स्किल, उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैं उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब होता है कि मैं उसको ज्यादा मशीन्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि इंप्लॉयमेंट बढ़े। तो वाइडनिंग में इंप्लॉयमेंट की बात है और डीपनिंग में किसकी बात चल रही है, डीपनिंग में किसकी बात चल रही है, उसकी स्किल्स की, स्किल्स की, ठीक है। चलो, सेकंड पॉइंट आ रहा है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर ज़्यादा पैसा लगेगा और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, मतलब ज़्यादा मशीन्स लगेगी, तो क्या ज़्यादा प्रोडक्शन होगी या नहीं होगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा मशीन्स लगाएंगे तो क्या उन मशीन्स के ऊपर काम करने के लिए बंदे भी तो चाहिए ना, तो ज़्यादा लेबर भी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या नहीं होगी, बिल्कुल। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और ये क्या करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज कर देगा, बस। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। पहले में क्या था, इकोनॉमिक को इंक्रीज करना है, दूसरे में क्या है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अभी अभी पढ़ा गया हूँ मैं तुम लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, क्या मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल का, क्या मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल का। जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को या अपनी लेबर को इस तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, समझा। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, अपने वर्कर के ऊपर, अपनी लेबर के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, और चाचा जी की एग्जाम्पल भूल गए हो, हैं अभी बताई, ठीक है। तो अगर वो कर रहे हैं तो डेट इज ह्यूमन कैपिटल। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी सोशल सर्विसेज के ऊपर, ऐसा खर्चा जो करते हैं उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर और उनकी सोशल सर्विस के ऊपर, ताकि अपनी लेबर और एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये 3 पॉइंट, पहले तो मैं सोचता हूँ कि तुम 3 पॉइंट तो याद कर लो बेटा। आप 3 पॉइंट बोल रहे हैं। पहले पॉइंट क्या बोला था हम लोगों ने कि रैपिड इंक्रीज कर रही है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट बोला था हम लोगों ने कि इंक्रीज कर रही है एम्प्लॉयमेंट को। और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बढ़ाया कि आखिर ह्यूमन कैपिटल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक। फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, डबल टास्क। डबल टास्क, अच्छा डबल टास्क छोड़ो, अभी नीचे आ जाओ, पहले सिंपल सिंपल कर लो। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अगर कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो और अपनी इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो टेक्निकल प्रोग्रेस लाने के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ में कॉम्पिटिट करने के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ में चलने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ में चलने के लिए हमें कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन किसके लिए हेल्प करती है, हमारी टेक्नोलॉजी लाने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखो इनोवेशंस होगी उसके साथ में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और टेक्नोलॉजी के साथ में चलने के लिए मुझे कैपिटल फॉर्मेशन लगती है, ठीक है। लार्ज कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट करता है
ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना बस। और मोर कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और जितनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी उतनी ही टेक्नोलॉजी भी प्रोसेस चलेगी, तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में चलेगी। डन। अगला जो क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसको भी रहने दो। फिर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब, आत्मनिर्भर, ठीक है ना, मोदी जी भी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो चीज़ें बाहर बन रही है आप लोग इंडिया में उसको प्रोड्यूस करो, और जितना इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तुम लोग उतना ही ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट इसके लिए लाया गया कि जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हो वो इंडिया में बनाओ। तो सेल्फ रिलायंस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेरे पास होगी, जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा मेरे पास कैपिटल होगी, उतनी ही ज़्यादा मैं सेल्फ रिलायंस बन के अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस बनने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए बस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस बनने के लिए इससे क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, पिछले बार पढ़ा होगा, हाँ सर इस बार का नहीं याद, तो पिछले बार का कहाँ याद होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले बार चैप्टर था तुम्हें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल लाने के लिए, फॉरेन से असिस्टेंस कम लेने के लिए, कि मतलब फॉरेन पे कम डिपेंड होने के लिए मेरे को सेल्फ रिलायंस होना पड़ता है। अभी कुछ मैंने सबसे पहले सिंपल पॉइंट पढ़ाया, मैं चाहता हूँ ये सिंपल पॉइंट तुम्हारे दिमाग में चले जाए। बेटा क्वेश्चन वहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंस, याद करोगे, मेरे को याद आएगी मेरी बातें, इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो अभी यहीं पे। तो क्या क्या बोला हम लोगों ने, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस। हाँ कहाँ पे थे हम लोग थे कि आखिर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल पे, कि 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे। इंपॉर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं, पहले एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 पॉइंट पढ़े, एक कैपिटल डीपनिंग पढ़ा है और एक कैपिटल वाइडनिंग पढ़ा है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि आखिर आपने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है, उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, आपने ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करनी है या ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस, अगर टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्पिटिट करना तब कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद में मेरे को सेल्फ रिलायंस होना तो मेरे को कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो इन कामों के लिए मेरे को क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार जल्दी। हाँ, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, हर कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे इंडिया में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज खुद ब खुद मिलते हैं, जैसे कोल हो गया, ठीक है, कोल पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कई जगह पे आयरन मिलता है, ठीक है ना। तो हर एक कंट्री, जैसे दुबई के पास अपना क्या है, ऑयल्स है, ठीक है ना, ऑयल है उनके वहाँ पे, तो उनका नेचुरल रिसोर्स ऑयल है। तो हर एक कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज है। उस नेचुरल रिसोर्स को अच्छे तरीके से मैं यूज़ कर पाऊँ, उस तरीके को एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाऊँ, प्रॉपर तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन कर पाऊँ, इसलिए मेरे को कैपिटल फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं अच्छे तरीके से क्या सकूँ, अपनी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँ, उनको अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाऊँ नेचुरल रिसोर्सेज को, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ मार्केट बढ़ानी है। पहले जैसे मैंने एक्सपोर्ट्स की बात करी, तो पहले इंडिया में ही हमारा प्रोडक्ट बिकता था, लेकिन अब मैंने बाहर भी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, मार्केट बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन इन चीज़ों के लिए हमें हेल्प करके देता है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट करोगे, डबल टास्क देखते हैं। इट थिंक दैट द कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ अ डबल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है, कैपिटल फॉर्मेशन किस पे इफेक्ट डालता है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एंड ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट्स द इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन द इकोनॉमी, सिंस इट इज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इनकम, एंड ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट गिव इम्प्यूट्स ऑन द प्रोडक्शन सप्लाई। मतलब क्या बोला गया, एक तो कहता है इकोनॉमिक, एक तो जब मैं कैपिटल फॉर्मेशन करूंगा उससे डेवलपमेंट तो इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी, उसके साथ साथ में मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो आज मैंने मशीन लगाई है, तो मशीन लगाने से एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, और दूसरे नंबर पे क्या वो मशीन मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट का काम भी कर रही है। तो दोनों तरीके से डबल टास्क चलता है जब भी आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो। तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और दूसरा आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट मैंने करवा दिए हैं, बाकी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से एक बार रीड कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखे, एक तो इंक्रीज किसको कर रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज करनी है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है, मेरे को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। 3 पॉइंट तो यही पढ़े थे। फिर उसके बारे में मेरे को सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना है, डबल टास्क वाला पॉइंट पढ़ा एक, है ना, डबल टास्क वाला पॉइंट पढ़ा। उसके बारे में कौन कौन से पढ़े थे, 2, हाँ
प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, हाँ बिल्कुल प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, किसको नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इसको याद करना है पूरे अच्छे तरीके, एटलीस्ट 8 पॉइंट तो याद रखो, ठीक है। और पहले वाले के तो आगे सब पॉइंट है, याद है, रैपिड इंक्रीज करनी इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें 2 पॉइंट पड़े, एक कैपिटल वाइडनिंग, एक कैपिटल बोलो डीपनिंग, वेरी गुड, ठीक है। तो डीपनिंग में क्या था, डीपनिंग में क्या था और वाइडनिंग में क्या था। डीपनिंग में था कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ को नई मशीन्स लेके दे रहा हूँ ताकि उनकी स्किल्स एंड डेवलपमेंट हो सके, और दूसरे में क्या था, वाइडनिंग में क्या था, वाइडनिंग में था कि मैं ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको ज़्यादा मशीन्स लेके दे रहा हूँ। तो डैट इज कैपिटल वाइडनिंग और डीपनिंग, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था 20 नंबर के लिए वो यहाँ पे खत्म होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके इंपॉर्टेंस बता दो बेटा, बड़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक है। आज 2 टॉपिक्स तो एटलीस्ट खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 बस खत्म। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, इंपॉर्टेंस पढ़े हैं ना, इंपॉर्टेंस के बाद में कोजिस है, कोजिस के बाद में आपके आएंगे कोजिस, उसके बाद में मेयरमेंट है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। वाह क्या बात है, 3 ही टॉपिक है बेटा, 3 टॉपिक है, उसमें से एक हम लोगों ने कवर कर लिया। कौन सा कवर करा, इंपॉर्टेंस कवर करा है, तो आज कोजिस कर लेते हैं कवर, और कोजिस कवर करने के बाद में कल मैं करवाऊंगा आपको लास्ट में, और फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अब कोजिस ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब उन्होंने बोला है कि मेरे को कैपिटल फॉर्मेशन करूंगा तो क्या फायदा होगा, वो तो मेरे को पता लग गया, लेकिन कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम है, लोग कम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, लोग कम मशीन लगा रहे हैं। तो किसी कंट्री में अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम है तो उसके क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड लो कैपिटल फॉर्मेशन, कि आखिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, अगर कोई कंट्री डेवलप नहीं है तो उस कंट्री में ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी या कम कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कम कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और जब उस कंट्री में कम कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो उसके कारण क्या है, क्यों लोग कम पैसा लगा रहे हैं, क्यों लोग कम पैसा लगा के कम मशीन्स ले रहे हैं, समझ आया। तो कम कैपिटल फॉर्मेशन क्यों हो रही है उसके कारण देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला अब ना किसी देश की एग्जांपल दिमाग में ले लो, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो दिमाग में, पाकिस्तान की एग्जांपल देखो और उसकी तरफ देखो अच्छे तरीके से, और देखो कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, ठीक है। और उस कंट्री में लोग कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। तो किसी भी देश की एग्जांपल ले लो, जो कंट्री तुम्हें लगता है कि ये कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री भी कौन सी है, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन डेवलप हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। ऐसे बड़ी सारी कंट्री हैं जो डेवलप्ड नहीं है अभी तक, और उन कंट्री में अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो वो डेवलपमेंट ना होने के बाद में लोग उसमें कैपिटल फॉर्मेशन कम क्यों कर रहे हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम है, उसके कारण हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला कारण तुम्हें सबको पता है, पॉवर्टी, कि अगर कोई कंट्री ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है, अगर कोई कंट्री ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है तो उस कंट्री में पॉवर्टी तो क्या होगी, ज़्यादा। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, लिख लो कहीं पे साइड पे। तो उस कंट्री में क्या होगी, पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। और जितनी पॉवर्टी कम होगी, अगर पॉवर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉरी पॉवर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी पॉवर्टी ज़्यादा, जितनी गरीबी ज़्यादा होगी, क्या वहाँ के लोगों के पास में, उस कंट्री के लोगों, उन कंट्री के लोगों के पास में तो खाना खाने के पैसे नहीं है, तो क्या वो कंट्री के लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो कंट्री के लोग कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, नहीं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री की सबसे पहली जो वो आती है, कोज आता है, वो क्या है, पॉवर्टी। कि पॉवर्टी होने के कारण लोग क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कम करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, ठीक है। जो कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है उस कंट्री में महंगाई बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बड़ी ज़्यादा महंगाई होती है। अब महंगाई ज़्यादा होने के कारण लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, और जब लोग अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से करेंगे भी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगी, कम होगी। थर्ड क्या है, लेस फैसिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उस कंट्री में, जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है, जो कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, उसमें फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम। कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें यार, हमें ये नहीं पता लग रहा कि मैं किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हूँ, क्या किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। अभी आपको इतना पता है, आपको पता है आप लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को। अगर मैं पूछूं कि आपके घर वालों के पास पैसा है और आपसे घर वाले पूछ रहे हैं कि बताओ भी हमें पैसे को इन्वेस्ट करना, कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो सबसे पहले एग्जांपल दिमाग में आती है कि एफडी। सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका क्या है, एफडी में पैसा डाल दो, एफडी में पैसा डाल दो। अरे यार एफडी में पैसा डाल दो वो तो ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या पता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऐसा करो उसमें क्या कहते हैं लैंड खरीद देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे घर खरीद लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर बुलेट लेना है ना, हाँ
गेड़ी गेड़ी लगाने के लिए बुलेट लेना है, उसमें इन्वेस्ट कर दो, है ना। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेटा आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के। जैसे पहला फाइनेंसिंग कर सकते हो तुम लोग शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, तुम लोग डिवेंचर्स में पैसा लगा सकते हो, तुम लोग बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, तुम लोग वारंट में पैसा लगा सकते हो, तुम लोग कमर्शियल पेपर में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, कई सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एनबीएफसी में दे दो, ठीक है, किसी स्टार्टअप में पैसा डाल दो, अपना बिजनेस ग्रो कर लो, कितने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंजल फंडिंग होती है, प्राइवेट फंडिंग होती है, पता नहीं कितने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये ऑप्शंस क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमारी कंट्री ने ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हुए हैं, ठीक है ना। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारी कंट्री ने हमें ये ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए हैं। लेकिन जो कंट्री डेवलप्ड नहीं है, क्या वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? उनके पास आ जाके क्या होगा, एक बैंक में पैसा डाल दो, क्या पता वहाँ पे तो बैंकिंग फैसिलिटी भी अच्छी ना हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है। तो जो कंट्री डेवलप्ड नहीं होती उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इसकी फैसिलिटीज उनके पास क्या होती है, कम होती है। और जब फैसिलिटी कम है इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर पाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है बेटा। कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में इंक्रीज इन टैक्सेस। जब कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो उसको डेवलप्ड करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा एक ही सरकार का सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स जो है वो टैक्सेस होते हैं। टैक्स से सबसे ज़्यादा सरकार पैसा कमाती है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, उस जगह पे टैक्स इंक्रीज कर देती है। और जब टैक्स ही इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ले रही है लोगों से, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ पे करेंगे, समझ आया। तो ज़्यादा टैक्स रेट होने के कारण उनका पैसा ज़्यादा, उनकी ज़्यादा इनकम तो टैक्स में चली जाती है और बाकी उनके पास कम पैसा बचता है। अब इस पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे या इस पैसे से वो खाएंगे, तो इसलिए टैक्स रेट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उनका कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे तुम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ऐसी जगह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे तुम लोग अपने पैसे से खेलते हो, मतलब पैसा घूमता है यहाँ से। जैसे बैंक्स हो गए, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी नाम पहली बार ही सुना होगा कईयों ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करके देती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बजाज फाइनेंस, ठीक है ना, बजाज फाइनेंस एनबीएफसी कह सकते हो। उसके इस तरह आगे भी बड़ी सारी एनबीएफसी हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस का काम करते हैं। जैसे बजाज, वो बजाज फाइनेंस, वो भी वो क्या करते हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं ना। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्री में कम होती हैं, और जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कम होगी उतनी ही कम कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ पे निकल के आएगी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो ना अब तुम लोग। मैंने बोला था मशीन से याद रखना, लेकिन मशीन के लिए क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए ना, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहे हैं। कि पैसा कम होगा तो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं ना हो पाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बोलो, कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? अबे बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन। अब तुम एंटरप्रेन्योर बन जा, है ना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर, लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर, ज्यादा एबल एंटरप्रेन्योर नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में कितने के एंटरप्रेन्योर एबल होंगे? स्टैंड अप इंडिया का नाम सुना भी? अब सारी स्कीम बताऊंगा आज एक एक करके। स्टार्टअप इंडिया में क्या था, स्टार्टअप इंडिया में ये कि तुम लोग एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आओ कि जिसको किसी ने ना बनाया हो, और अपना नया बिजनेस स्टार्ट करो, डेट इज स्टार्टअप। आजकल कोई ठेला भी खोल देता है ना, उसको बोलते स्टार्टअप है मेरा, है ना। चाय की टपरी खोल दो, वो मैं मेरा स्टार्टअप। स्टार्टअप उसको नहीं बोलते बेटा। जब स्टार्टअप में रजिस्टर करवाने जाओगे ना, स्टार्टअप तभी रजिस्टर्ड होता है अगर आपने कोई नया इनोवेटिव आइडिया बनाया, ठीक है। जैसे मैंने एनीवेयर डोर बनाया, यहाँ से खोलो वहाँ से पता नहीं कहाँ पे निकलो, ठीक है। उसको बोलते हैं एनीवेयर डोर। तो मैंने कोई ऐसा एनीवेयर डोर इन्वेंट कर दिया। अब इस तरीके का बिजनेस है ही नहीं कहीं पे भी, नहीं है ना। अब वो नया बिजनेस एक चालू हुआ यार, तुम लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा। हाँ मैं गया था एक जगह पे, चल छोड़ो, मैं गया था एक जगह पे, है ना। वहाँ पे गया था, वहाँ पे ना उन्होंने ठेका कॉफ़ी का, तो तुम लोगों ने नाम सुना ही है ना, ठेका कॉफ़ी का। एक है इंदौर में बड़ी फेमस जगह, वहाँ पे गया था कि ना कॉफ़ी का वाला एक रेस्टोरेंट है, और उन्होंने जेल बनाई हुई उसको पूरा, मतलब पूरी अंदर इंटीरियर उसका जेल के जैसा है। आप अंदर जाओ, ठीक है, आपको हथकड़ी पहनाएंगे, ठीक है, हथकड़ी पहना के आपको बिठा देंगे, और आपके बाहर एक पुलिस वाला भी खड़ा होगा, मतलब उसको ड्रेस पहनाई होती है वैसी, और उस तरीके का रेस्टोरेंट है, ठीक है। क्या वो स्टार्टअप है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, किसी ने इन्वेंशन ही नहीं करी, ठीक है ना। अब वो नया नया जलंधर में फेमस हुआ, देखा आप लोगों ने जलंधर में, वो क्या नहीं जलंधर में फेमस हुआ एक नया स्टार्टअप। उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्रेन से ऊपर लेके जाते हैं और डाइनिंग करवाते हैं, तुम्हें खाना खिलाते हैं ऊपर जाके क्रेन से। तो वो भी क्या है, एक तरीके का स्टार्टअप है। ऊपर बैठ के हवा में बैठ के झूलते हो, ठीक है। हाँ डाइनिंग इन द स्काई। हाँ तो कुछ ऐसा, ऐसे वाला, मतलब इसको बोलते स्टार्टअप यार। कोई ऐसी इन चीज़ इन्वेंट करो
कि जो अलग ही हो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। अब स्टार्टअप कौन लेके आता भाई? स्टार्टअप लेके आएगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेसमैन। जो बंदा नया बिजनेस करेगा वो स्टार्टअप लेके आएगा, है ना, वो स्टार्टअप करेगा। तो एंटरप्रेन्योर जो कोई एबल एंटरप्रेन्योर होगा, कोई इतना कामयाब, इतना एबल होगा कि वो नया नया चीज़ों को इन्वेंट कर पाएगा, तभी तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं है तो उसके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं होगी, ना ही उसको वो इतना दिमाग लगाएगा अपना, और अगर इतना दिमाग नहीं लगाएगा तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर कम होंगे, और जितने एंटरप्रेन्योर कम होंगे उतनी ही कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होनी है? कम होनी। तो ये पॉइंट है कि आखिर एंटरप्रेन्योर ही बिजनेस, एक कंट्री को एंटरप्रेन्योर चलाते हैं, पता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे ना उतनी ही ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड होगी। तो जब एंटरप्रेन्योर ही नहीं है तो फिर वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन क्या करेगी? ठीक है, तो ये पॉइंट था यहाँ पे। उसके बाद में ओवरहेड वाला पॉइंट अभी रहने दो। हाँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आप लोग अभी भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है? लेबर पे, कैपिटल पे नहीं। कैपिटल दो तरीके की, अगला चैप्टर आपका पूरा चॉइस ऑफ टेक्निक के ऊपर, दो तरीके की टेक्निक होती है, एक तो लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव, कि या तो मैं लेबर लगा के काम करूं या मैं मशीन्स लगा के काम करूं, ठीक है ना। तो अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पे तो आज भी कौन सा मेथड चलता होगा? पुराने वाला, लेबर वाला, ठीक है। तो वो लेबर वाले मेथड से, लेबर इंटेंसिव तरीके से यूज करके चलते हैं, ठीक है ना। तो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करके चलते हैं, तो इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती, वो पुराने मेथड से चलते इसलिए। फिर लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी पहले पढ़ लो एक बार, फिर रिवाइज करेंगे इसको आराम से, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? देखो, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इन अंडरडेवलप्ड कंट्री इज लो ड्यू टू इलिटरेसी, ड्यू टू, अबे कहाँ चला गया, ड्यू टू इल हेल्थ, ड्यू टू लो वेजेस, ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे ये कारण, इन रीजंस के कारण, एक तो लिटरेसी, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, इल हेल्थ अच्छी हेल्थ नहीं होना, वेजेस कम मिलना, ठीक है, उसके बाद में टेक्निकल स्किल्स कम होना, इनके कारण वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन क्या करते हैं? लो करते हैं। और जब प्रोडक्टिविटी कम होती है वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी? कम होगी। और ये पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ। ये पॉइंट मैं कहता हूँ पता नहीं 10 बार शायद 50 बार ये पॉइंट रिपीट हुआ है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पता है किसको क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पता है? वो रजनीकांत की मूवी देखी है यार तुम लोगों ने? रजनीकांत की मूवी देखी, मेरे को भूल गया यार, वो ऐसे करता है शिवाजी द बॉस, हाँ शिवाजी द बॉस। उसमें एक ना डायलॉग है बड़ा मशहूर, वो होता है, कहता है इंडिया गरीब नहीं है, इंडिया गरीब नहीं है, यहाँ पे गरीब ज़्यादा गरीब है और अमीर ज़्यादा अमीर है, बस ये रीज़न है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया गरीब नहीं है। और उसने उसका रीज़न बताया था कि टैक्स चोरी करते हैं लोग, जो अमीर है वो एक ही बार में इतना अमीर है, जो गरीब है वो बेचारा इतना ही गरीब है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ की। किसकी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और वेल्थ की। मतलब तुम लोगों को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करके मिल रही है, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करके वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? रिच पर्सन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, पुअर पर्सन के ऊपर सब्सिडियां दो, देते हैं ना अभी भी। तो इस तरीके का कुछ टैक्सेशन सिस्टम होगा जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब देखो क्या होगा, अगर ये रिच है ये पुअर है, रिच के ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स लग जाए तो रिच की इनकम कम हो जाएगी, और पुअर को अगर सब्सिडी मिलेगी तो उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं इनकम और वेल्थ में। तो उन्होंने बोला कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम और वेल्थ की, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? कम होती है वहां पे। फिर है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहती है, कि वो ज़्यादातर लोग पुराने मेथड से ही चलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी भी पुराने यूज़ करते हैं, इकोनॉमी भी उनकी बैकवर्डनेस में चलती रहती है, इसलिए वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? कम होती है। फिर लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ मार्केट, उनकी मार्केट लिमिटेड रहती है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं, जैसे उस पिछले पॉइंट में पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, तो वो अपनी मार्केट को इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक लिमिटेड एरिया तक रह के अपना काम करते हैं, अपनी मार्केट को वहीं पे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और इस कारण वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा कैपिटल फॉर्मेशन में लगाना पसंद नहीं करते। तो दीज आर द रीजन्स कि आखिर किसके कारण आपकी कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रही है। तो ये 10-12 पॉइंट्स हैं कि आखिर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कम क्या है। अब इसको याद कैसे करना सर? ये तो पढ़ा दिया। अब अगर आप लोगों को अंदर का मटेरियल याद है, ठीक है, अंदर का मटेरियल याद है, तो आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। देखो पॉइंट्स को क्या कर दो, अब इस चार्ट को देखते हैं। अब देखते हैं इसी चार्ट में, देखो इतनी सी जगह पे हम लोगों ने पूरा चैप्टर पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर लेना है। अब क्या क्या कोजेज है? सबसे पहले उन्होंने बोला एक तो पॉवर्टी, ठीक है, एक पॉवर्टी कारण है,
और पॉवर्टी के साथ में एक और पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कारण। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपकी लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर, एबल एंटरप्रेन्योर नहीं है, लैक ऑफ ओवरहेड, कैपिटल ओवरहेड, ठीक है। फिर उसके बाद में लो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो मैंने पढ़ाए नहीं हैं, तो आप इधर से पढ़ो, छोड़ो। एक तो पॉवर्टी है, एक इन्फ्लेशन है, ये याद हुआ, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। कौन कौन से, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, 2 पॉइंट याद हुए। थर्ड, लेस फैसिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी क्या है, कम है, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस के टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, कम है। तो 5 पॉइंट याद करो पहले, तो कौन कौन से याद करें, पहले 2 पॉइंट याद करें, कौन से, पॉवर्टी है, पॉवर्टी है, और दूसरा क्या है, इन्फ्लेशन है। फिर 2 चीज़ें कम है, पता क्या क्या कम है, एक तो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी कम है, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कम है। तो 2 चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। और एक क्या है, इंक्रीज क्या कर दिया, टैक्स रेट में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट याद कर लो पहले, तो आएगा ये क्वेश्चन 20 नंबर में आ जाएगा, बोल रहा हूँ आ जाएगा यार, बोल रहा हूँ मैं आ जाएगा, करो याद करो। 5 पॉइंट कौन कौन से, पहला पॉइंट कौन सा, पहला पॉइंट कौन सा, पॉवर्टी, दूसरा इन्फ्लेशन, ठीक है। थर्ड, 2 पॉइंट कम है, क्या क्या, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कम है, और एक क्या कम थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम थी, और एक क्या कम थी, अबे क्या कम थी, फैसिलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद में क्या इंक्रीज कर दिया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। तो ये 5 पॉइंट याद हुए। फिर एबल एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद में लेबर इंटेंसिविटी यूज करते हैं, बैकवर्डनेस है हमारी इंडस्ट्री, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, और लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट अगले याद कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से करके तुम लोग अगर 5-5 पॉइंट करके याद करोगे तो इजीली तुम्हें याद भी हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज मेजर्स। अब बताओ करना आज या बस करें, बस करें, चलो ठीक है। तो कल फिर ये करके आना अच्छे से, ठीक है। और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि 10 नंबर तो कम से कम लगा के चलो। क्यों, अगर ये चैप्टर किसी और के साथ में मिक्स हो गया तो 10 नंबर तो प्ले करेगा ना। अब तुम्हें 2 क्वेश्चन आने हैं, डी पार्ट में तुम्हें 2 क्वेश्चंस आने हैं, और 2 क्वेश्चंस में भी तुम्हें एक चैप्टर अगर अच्छे से करा होगा और एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पड़ गया तो 20 नंबर तो पक्का हो गया ना, समझ आया ना। तो 2 क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों को, और मैं बोलता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, ठीक है, तो मैं तो डी पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाता। क्यों, क्योंकि डी पार्ट्स में 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर में अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोनों क्वेश्चन तुम्हारे डी पार्ट में बन जाते हैं। 40 नंबर तुम्हें डी पार्ट देके जाएगा अकेला, 40 नंबर, 3 चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए डी पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी चैप्टर्स के लिए मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी। क्यों, क्योंकि बेटा रिविजन्स चल रही हैं, रेगुलर बैच हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, लेकिन रिविजन्स चल रही हैं, इसलिए मेरे को ये भी देखना है कि आपको कंटेंट भी कवर हो, आपको याद भी हो जाए, और मटेरियल भी आपको मिल जाए, इसलिए मेरे को सारा कुछ देख के चलना पड़ेगा। तो आपको साथ साथ में बस इतना करना है कि जितना आप यहाँ पे पढ़ोगे आपको बस घर जाके उतना रिवाइज करना है। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ तुम लोगों को, उसको यूज़ ज़रूर करना। आपने जो भी आज कुछ पढ़ लिया है इसके PDF तो आपको मिल ही जाएंगे, इससे पिछली वाली वीडियो देखो, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, कहाँ से आप लोगों को ये सारा का सारा मटेरियल मिलेगा, और किस तरीके से आगे का चैप्टर भी चलेंगे। दूसरा, जिन्होंने तो प्रिंट करवा लिए हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, प्रिंट करवा लिए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रिंट करवाने के बाद भी आप लोग ये करो कि इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट एक पेज पे लिख के रख लो। जब आप पॉइंट्स को देखोगे तो अंदर का मटेरियल तो तुम लोग बना ही सकते हो, इतने तो तुम लोग है ही, है ना। तो अंदर का मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स रट लो, ठीक है। पॉइंट्स रटने के बाद में अंदर का मटेरियल जो मर्जी है वो तुम लिखते रहो, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स रट लो। उससे क्या होगा कि एक ही पेज पे तुम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर लिख देना है, और जब पूरा चैप्टर एक पेज पे लिखा होगा तो ईजिली उसको याद करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेशन तो चलो खत्म कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है, बीकॉम के लिए भी मैंने ये बड़ी बार बोला और आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ये पहली बार ये जो सेशन लिया है ये इसलिए लिया, स्पेशली सेम 5th के लिए सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। सेम 5th के लिए क्यों कर रहा हूँ मैं ये सारा कुछ, क्योंकि मुझे पता बेटा कि अगर एक भी सब्जेक्ट में तुम लोग अटक गए तो तुम्हारी 3 साल की डिग्री 4 सालों में जाएगी। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में रह जाए, क्योंकि अगर तुम लोग पास हो गए, अगर तुम लोग पास हो जाते हो, ठीक है, तो शायद मुझे तुम लोगों से ज़्यादा खुशी हो, क्योंकि किसी बंदे की ज़िंदगी का सवाल हो जाता है। क्योंकि 3 सालों की डिग्री अगर 4 सालों में चली जाए तो उनका 1 साल प्रॉपर वेस्ट। ना तो तुम कहीं एडमिशन ले सकते हो आगे,
ना तो तुम कोई काम कर सकते हो आगे, और 3 साल की पढ़ाई तुम लोगों ने 4 सालों में करनी है, वो भी सिर्फ एक गलती के कारण, क्योंकि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये टाइम वो नहीं है, ये टाइम बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि अब यहाँ से देखा जाए तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन का टाइम अवेलेबल पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी तब से आपके पास 10 दिन भी बच सकते हैं, मेरे को ये नहीं पता। अब ये रिकॉर्डिंग्स जितनी जल्दी हो सकता है मैं तो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई की तरफ शिफ्ट कर लो, क्योंकि अब ये 15 दिन का टाइम है और तुम लोग इतने मैच्योर तो हो ही चुके हो कि तुम लोगों को बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो 15 दिन अपने आप को दे दो, बाकी 15 दिन के बाद जो करना वो करो, ठीक है, लेकिन 15 दिन कम से कम अपने आप को दे दो। 15 दिन लगा के तुम लोग अपना 1 साल बचाओगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, ठीक है। जिसको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना, और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिन लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले सेशंस में।